नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान। जस्टिस सूर्यकांत, भारत के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत बहुत गुस्सा हो गए, बहुत क्रोधित हो गए और एक बयान जारी किया है। बयान जारी करके उन्होंने आपत्ति जाहिर की है एक उस बयान पर जो उनके नाम से प्रचलित किया जा रहा है सोशल मीडिया पर। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने सोशल मीडिया पर उनके नाम से जो वायरल किया जा रहा कथित जातिवादी बयान पर जाहिर की है कड़ी नाराजगी। उन्होंने ये जो बयान दिया गया है इसको फर्जी बताया, शरारतपूर्ण बताया, मन घड़ंत फैलाया और झूठ फैलाने वाला बताया। साथ ही साथ संवैधानिक मूल्य और न्यायपालिका की गरिमा पर सीधा हमला भी बता दिया। हुआ क्या, बयान क्या है, जाहिर आप जानना तो चाहेंगे ना। असल में ट्विटर पे एक सोशल मीडिया हैंडल है अनरिजर्व्ड मेरिट के नाम से, उस अकाउंट पर एक बयान दिया गया। बयान में आपको पढ़ के सुनाता हूं, है ना, कि अगर उसमें लिखा गया है और ये कहा गया है कि सीजेआई सूर्यकांत ने ये बात बोली है। बयान क्या है पहले वो देख लीजिए, फिर क्या उस पर लिखा गया वो देख लीजिए। उस बयान में लिखा गया है, कथित तौर उनको एट्रीब्यूट किया गया है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, और जबकि सीजीआई का कहना है कि उनका इस बयान से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन झूठे उनके बयान बताकर इसको प्रचारित किया जाता है। झूठ मूठ, जाहिर उनकी छवि पर इसका असर तो पड़ेगा भाई। उन्होंने कहा, बयान क्या है, अगर कोई समाज आईएएस, आईपीएस, सीजेआई, प्राइम मिनिस्टर देने के बाद भी खुद को शोषित मानता है तो गलती ब्राह्मणों की नहीं है बल्कि उस मानसिकता की है। यह बयान जाहिर है भाई वायरल होगा और इससे विवाद खड़ा हो गया। अब किसी ने ये एट्रीब्यूट कर दिया सोशल मीडिया पर। अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने तो ये कहा नहीं, वो कह रहे हैं कि हमने तो ये कहा नहीं है। अब मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आधिकारिक ऑफिशियल उन्होंने रिस्पॉन्स दिया है, प्रतिक्रिया जाहिर की है ऑफिशियल। आप समझ रहे हैं ना, ऑफिशियल प्रतिक्रिया जाहिर करके उन्होंने कहा है कि बयान पूरी तरह निराधार, फर्जी है। देश के सर्वोच्च न्यायिक पद पर बैठे किसी व्यक्ति के साथ काल्पनिक उद्धरण जोड़ना, शब्द देखिए आप, मैं पढ़ के बता रहा हूं, घोर बेईमानी, जानबूझकर सामाजिक उकसावे और संवैधानिक मूल्यों के प्रति अवमानना का कृत्य है। चीफ जस्टिस ने कहा, सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने कहा कि इस तरह की गैर जिम्मेदाराना हरकतें न्यायपालिका और कानून व्यवस्था में जनता के भरोसे को कमजोर करती हैं। महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही है और आगे भी लंबी बात कही है। मुख्य न्यायाधीश के कार्यालय ने मीडिया संस्थानों, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और आम नागरिकों से अपील की है कि बिना सत्यापन ऐसी मनगढ़ंत सामग्री को शेयर या प्रमोट न करें। बयान में स्पष्ट कहा गया कि वायरल पोस्ट में लिखी गई बातें सीजेआई के विचारों या व्यक्तित्व को नहीं दर्शाती हैं, नहीं दर्शाती हैं। अब सुनो, यहीं काम खत्म, बात नहीं खत्म हुई, बात और आगे। सीजेआई कार्यालय ने संकेत दिए हैं कि इस मामले को बेहद गंभीरता से लिया जा रहा है। बयान में कहा गया है कि जो लोग इस तरह की झूठी खबरें और भ्रामक टिप्पणियां फैलाने में शामिल हैं उन्हें कानून की पूरी ताकत का सामना करना पड़ेगा। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर सोशल मीडिया पर फैल रही फेक न्यूज, जातीय उकसावे, संवैधानिक संस्थानों के खिलाफ दुष्प्रचार को लेकर नए सिरे से गंभीर बहस छेड़ दी है। अब यह कहानी है जी पूरी। मैंने आपको इस जान के पढ़ के सुनाया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का मामला है, मुख्य न्यायाधीश से जुड़ा मामला है, तो कहीं गलती ना हो जाए। मुख्य न्यायाधीश ने आगे भी कहा कि भैया इसमें ब्राह्मणों की क्या गलती है। तो पूरी कहानी और है भी, अभी मैं और आपको पढ़ के बताऊंगा ताकि आपको कोई
समझने में और हमको बताने में कोई समस्या ना आए। उन्होंने कहा कि इस तरह की पोस्ट नीच, ढीठ और शरारतपूर्ण बताई गई। चेतावनी दे दी है कि कानून के पूरी शक्ति के साथ सख्त कार्रवाई होगी। कड़ा रुख अपना लिया है। देखिए, उन्होंने कहा कि बयान निराधार, देश के चीफ जस्टिस के नाम पर इस तरह का दिया गया बयान कानून के, और उन्होंने यह भी कहा कि इसमें ब्राह्मणों की क्या गलती है, उनको क्यों बीच में लेके आया जा रहा है, ये कहा उन्होंने। देखिए, वो काफी गुस्सा हैं, नाराज हैं, और उनका गुस्सा जाहिर है कि भाई अगर जो बात उन्होंने नहीं कही है, कि किसी ने भी नहीं कही है, वो उनके नाम पे अगर कोई बोलेगा तो उस पर तो आपत्ति सबको ही जाहिर करनी पड़ेगी, सब जाहिर करते ही हैं। ये इस तरह की बातें आजकल आप देखते हैं सोशल मीडिया पर, जो उन्होंने नहीं कही वो बातें भी बोल दी जाती हैं। फेक बयान, मतलब ये आपने देखा ना, बीच में बहुत चल रहा था पॉलिटिकल पार्टीज के नाम पर जातिवादी बयान। उन्होंने इस बयान को पूरी तरह फर्जी, दुर्भाग्यपूर्ण, समाज को भड़काने की कोशिश बताया है। भाई आप याद कीजिए, कुछ भी लिख दिया जा रहा था, फलाने ने कहा है, चाणक्य का नाम लिख के कुछ भी बोला जा रहा था। ये सब कहानियां हमने खूब देखी हैं, और ये लोग जो इस तरह के हर जगह हैं, पॉलिटिकल पार्टीज ने इनको खूब आगे बढ़ाया है। आप जानते ही हैं, राजनीतिक दल जितने हैं उन्होंने इसको खूब आगे बढ़ाया है। और ये बयान, इस तरह के बयान किसी का भला करते हैं नहीं, ना तो किसी सोसाइटी का भला करते हैं, ना किसी समाज का, ना किसी मुल्क का। ये बयान केवल नफरती बयान हैं, जो सालों से हम लोग देख रहे हैं कि सोसाइटी में जो डीप रूटेड इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, धर्म की है, जाति की है, उन समस्याओं को बढ़ाते हैं, कम तो कर नहीं पाते हैं। अब किसी व्यक्ति के नाम पर कि फलां व्यक्ति ने ये कहा था, फलां व्यक्ति के साथ में ये जोड़ दिया जाए, और कि चाणक्य ने ये कहा था, फलां आदमी ने ये कहा था, वो लीडर ने ये, नेहरू, गांधी, मोदी, अमित शाह, अडवाणी, वाजपेयी, कई लोगों के नाम हमने देखे हैं कि उनके नाम लिखे जाते हैं और कोई अलग अता पता नहीं है, कोई भी बयान उनके नाम के साथ नथी कर दिया जाता है और फैलाने की कोशिश की जाती है। दोनों पक्षों की, ज्यादातर हमने देखा है कि ये 15 साल से तो 12-13 साल से तो ज्यादा हो गया किसी के नाम पे भी, और कार्रवाइयां नहीं होती हैं। और ऑपोजिशन पार्टीज का तो लगातार ये आरोप लगातार लगता है कि उनके नेताओं की छवि खराब की जाती है, करने की कोशिश की जाती है, लेकिन कोई होता नहीं है, कार्रवाई हो नहीं पाती है। तो इस पर उनको जाहिर है थोड़ा सा डिससेटिस्फेक्शन है। लेकिन अब ये पॉलिटिकल पार्टीज से निकल के ये कहानी अब ब्यूरोक्रेसी और जुडिशरी तक पहुंच गई है। अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इसके नए नए शिकार हुए हैं, उनको भी लपेटे में ले लिया है। जाहिर है इस तरह की घटनाएं नहीं हो, और इस तरह किसी का नाम अगर उस बयान के साथ जोड़ दिया जाएगा तो किसको अच्छा लगेगा, इनको भी अच्छा नहीं लगेगा। तो अब इनके पास लेकिन अख्तियार है, चीफ जस्टिस इंडिया ऑफ इंडिया के पास तो पूरा अधिकार है, वो इस पर क्या कार्रवाई करते हैं। दूसरी बात यह भी है कि आपको याद होगा कि पिछले दिनों चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जब जस्टिस BR गवई थे, तो उनके कमरे चेंबर में घुस के एक व्यक्ति ने धर्म की वजह से उन्होंने कोई बयान दिया था, उस पर नाराजगी जाहिर की और जूता तक फेंकने की कोशिश की, जूता तक फेंकने की कोशिश की थी, याद होगा आपको। तो उस घटना पर मामला सुप्रीम कोर्ट में शायद लंबित ही है, उस पर अभी कोई फैसला, निर्णय आया नहीं, आएगा तो वो भी आपके सामने बताएंगे। लेकिन आज जो ये बयान था जिसके चलते चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के दफ्तर को, ऑफिस को ये बयान देना पड़ा है, रिलीज करना पड़ा है, आमतौर पर करते नहीं है लेकिन करना पड़ा, जाहिर है गंभीर बयान रहा होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को आप प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। आप हमारे चैनल पर जुड़े रहते हैं, हमारी बहुत हौसला अफजाई करते हैं, उसके लिए आपका बहुत तहे दिल से धन्यवाद।
और आप अगर चाहते हैं कि कोई वीडियो हम ऐसा बनाएं जो आप देखना चाहते हैं, आपकी रुचि का हो, आपके इश्यूज से जुड़ा हो, तो आप हमें जरूर वो कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम लोग उसको बनाएंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।